आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने रूल्स नंबर 6 तक पढ़े हुए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझे भी थे। तो आज हम फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा और टॉपिक्स क्या है? आर्टिकल, जिसमें हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को नो आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 6 तक पढ़ा था, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझे थे, ठीक है। आज हम रूल नंबर 7 पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे, ठीक है। आज हमारा रूल नंबर कितना है? 7 है, ठीक है। किसी लैंग्वेज के नाम के पहले किसी लैंग्वेज के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि किसी लैंग्वेज के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि लैंग्वेज होता है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, etc, ठीक है। ये सब के सब क्या है? लैंग्वेज है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, ठीक है। ये सब के सब क्या है? लैंग्वेज है। इनके नाम के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स? कि किसी लैंग्वेज के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, जापानी हो गया, चाइनीज हो गया, मराठी हो गया, ये सब के सब क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। इनके नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसे हम और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या है रूल्स? कि किसी लैंग्वेज के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। The English, the Japanese, the Chinese,
ठीक है, समझिए यहाँ पे कि रूल्स क्या था कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, जापानी, चाइनीज़ सब के सब क्या है, लैंग्वेज है। सब क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, इनके पहले अगर द का प्रयोग होगा तो इनका अर्थ बदल जाएगा, इनके अर्थ में चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, ये जो होता है क्या हो जाता है, नेशनलिटी वर्ड हो जाता है। क्या, नेशनलिटी वर्ड हो जाता है। ठीक है, नागरिकता सूचक शब्द। क्या हो जाता है, ये नेशनलिटी वर्ड हो जाता है, नागरिकता सूचक शब्द। ठीक है, रूल्स क्या था कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज ये सब क्या है, लैंग्वेज है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर देते हैं, आर्टिकल्स यहाँ पे इंग्लिश के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे चाइनीज़ के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे जापानीज़ के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ है। जब हम लैंग्वेज के नाम के पहले द का यूज कर देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वो लैंग्वेज नहीं रहता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, नेशनलिटी वर्ड हो जाता है। ठीक है, नागरिकता सूचक शब्द। ठीक है, द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज। ठीक है, द जापानीज़ का मतलब हो गया जापानी। ठीक है, द चाइनीज़ का मतलब हो गया चाइनीज लोग, जापानीज लोग। ठीक है, इससे नेशनलिटी वर्ड हो जाता है। जैसे हम लोग क्या है, इंडियन, अमेरिकन, उसी तरह यहाँ पे द चाइनीज़, द जापानीज़, द इंग्लिश हो जाता है। यहाँ से ये नेशनलिटी वर्ड हो जाता है, नागरिकता सूचक शब्द हो जाता है, इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़ ये सब के सब क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तब ये लैंग्वेज नहीं होता है, तब ये नेशनलिटी वर्ड हो जाता है। ठीक है, द जापानीज, द इंग्लिश, द चाइनीज़। ठीक है, नेशनलिटी वर्ड नागरिकता सूचक शब्द हो जाता है। ठीक है, समझ लिए, ये लैंग्वेज नहीं रहा। ठीक है, इसका अर्थ बदल गया। ठीक है, ये अब क्या हो गया, नेशनलिटी वर्ड हो गया, नागरिकता सूचक शब्द हो गया। ठीक है, जब इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर दिए तब। ठीक है, जब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तब ये लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे तो फिर ये लैंग्वेज नहीं रहेगा, इसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तब ये नेशनलिटी वर्ड हो जाता है। ठीक है, द इंग्लिश, द जापानीज, द चाइनीज़। ठीक है, ये नागरिकता सूचक शब्द हो जाता है। ठीक है, इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। He can speak Hindi. He can speak Hindi as well as English. क्या है कि ही कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकता है। ही कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश है क्या है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी क्या है, लैंग्वेज है।
ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, रूल्स क्या था कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, हम वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश जो होगा लैंग्वेज होगा, तो जब इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी भी क्या है, लैंग्वेज है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेज के नाम के पहले। क्या है, इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर। ठीक है, इंग्लिश का प्रयोग लैंग्वेज के अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है। तो जब ये नेशनलिटी वर्ड होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश है नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है। नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है। यहाँ पे द का प्रयोग, इंग्लिश का प्रयोग नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लैंग्वेज के अर्थ में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लैंग्वेज के अर्थ में नहीं हुआ है। ठीक है, जब इंग्लिश का प्रयोग लैंग्वेज के अर्थ में नहीं हुआ है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये नेशनलिटी वर्ड है। ठीक है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, अंग्रेजों ने भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अंग्रेज भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे द इंग्लिश का अर्थ हो जाएगा अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश होगा लैंग्वेज के अर्थ में नहीं हुआ है प्रयोग, इंग्लिश का प्रयोग यहाँ पे नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो जब नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि नेशनलिटी वर्ड में द का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग लैंग्वेज का अर्थ में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी भी है जो लैंग्वेज के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिंदी का प्रयोग यहाँ पे लैंग्वेज का अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर। ठीक है, अंग्रेज भारत को सदा के लिए छोड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ये इंग्लिश का प्रयोग लैंग्वेज का अर्थ में नहीं हुआ है, किसके अर्थ में हुआ है, नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है। जब नेशनलिटी वर्ड नागरिकता सूचक शब्द के अर्थ में होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए, यही डिफरेंस होता है कि रूल्स क्या था कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेज के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश है ये नेशनलिटी वर्ड के अर्थ में हुआ है। ठीक है, नागरिकता सूचक शब्द के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, न कि लैंग्वेज के अर्थ में। जब ये नागरिकता सूचक शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ इसका, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, अंग्रेजों ने भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिए। ठीक है, समझ लिए कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो लैंग्वेज नहीं रहता है, उसका अर्थ बदल जाता है। वो क्या हो जाता है, नेशनलिटी वर्ड हो जाता है, नागरिकता सूचक शब्द हो जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब हम रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है,
किसी खेल, गेम या स्पोर्ट्स के नाम के पहले स्पोर्ट्स के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स कि किसी खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, खेल जो होता है जैसे क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, etc। ठीक है, etc ये सब क्या है, खेल के नाम है। ठीक है, तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। रूल्स क्या है कि किसी खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे खेल क्या होता है, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, etc ये सब के सब क्या है, खेल के नाम हैं। तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या है कि किसी खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे खेल क्या होता है, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी ये सब के सब क्या है, खेल है, और इनके नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Cricket is more popular than football, cricket is more popular than football even in India। क्या है कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन फुटबॉल इवन इन इंडिया। क्रिकेट भारत में फुटबॉल की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, क्या है कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है देन फुटबॉल की तुलना में इवन इन इंडिया, भारत में भी। ठीक है, क्रिकेट भारत में भी फुटबॉल के तुलना में अधिक लोकप्रिय है, फुटबॉल की तुलना में क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यहाँ पे जो फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, ये गेम होगा। ठीक है, ये इसका प्रयोग गेम के अर्थ में हुआ है। जब ये गेम के अर्थ में होगा तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये क्या है, गेम्स है, तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। ये कभी नहीं हो सकता है कि द क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन द फुटबॉल, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, हम जानते हैं रूल्स है कि किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, फिर फुटबॉल के पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गेम्स है। ठीक है, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन फुटबॉल इवन इन इंडिया, क्रिकेट भारत में फुटबॉल की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यही इसका हिंदी हुआ। ठीक है, से हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। सी प्लेस बैडमिंटन सी प्लेस बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे बैडमिंटन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गेम्स है। जब ये खेल का नाम है तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, बैडमिंटन क्या है, गेम है, और हम जानते हैं कि गेम के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आई हैव नो आइडिया ऑफ हॉकी। ठीक है, आई हैव नो आइडिया ऑफ हॉकी। यहाँ पे हॉकी भी क्या है, गेम्स है। ठीक है, जब ये गेम्स है तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हॉकी भी क्या है, गेम्स है। गेम्स या स्पोर्ट्स, हॉकी यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, हाँ, रूल्स क्या था कि किसी भी गेम के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट क्या है, गेम है, फुटबॉल भी क्या है, गेम है, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा द क्रिकेट, और ना हो कभी होगा द फुटबॉल। ठीक है, ये होगा क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन फुटबॉल इवन इन इंडिया, क्रिकेट भारत में भी फुटबॉल की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिकेट और फुटबॉल है जो गेम्स है। ठीक है, तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे है कि सी प्लेस बैडमिंटन, बैडमिंटन भी क्या है, यहाँ पे गेम है, इसलिए इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे है कि आई हैव नो आइडिया ऑफ हॉकी, हॉकी भी क्या है, गेम है, स्पोर्ट्स है, तो इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। अब हम रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, किसी विषय
किसी विषय के नाम के पहले किसी विषय के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि किसी विषय के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, विषय होता है कि हो गया हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, ईटीसी, ये सब के सब क्या है, ये विषय है। ठीक है, सब्जेक्ट है क्या है कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट हैं। रूल्स क्या है कि किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, हम इस और एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, सब क्या है, सब्जेक्ट है। और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या है, ये सब के सब सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि द पॉलिटिक्स द मैथमेटिक्स, द इकोनॉमिक्स, द स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ
यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। चलिए समझिए कि रूल्स क्या था कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, और ये सिंगुलर है, भले ही इसके अंत में एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम इसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं, तो ये हो जाता है द पॉलिटिक्स, द मैथमेटिक्स, द इकोनॉमिक्स, द स्टैटिक्स। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे द पॉलिटिक्स का अर्थ होगा पॉलिटिकल व्यूज, ठीक है, राजनैतिक विचार, राजनैतिक विचार, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, द पॉलिटिक्स का मतलब हो जाएगा राजनैतिक विचार। द मैथमेटिक्स का मतलब हो जाएगा मैथमेटिकल्स एबिलिटी, ठीक है, गणितीय योग्यता, ठीक है। यहाँ पे द इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिकल फैक्ट्स, ठीक है, अर्थशास्त्रीय तथ्य। यहाँ पे द स्टैटिक्स का मतलब हो जाएगा स्टैटिकल फैक्ट, ठीक है, सांख्यिकीय तथ्य। समझ लिए, यहाँ पे इसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा। यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट होगा तो इसका होगा ये सिंगुलर होगा, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे है कि जब इसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर देंगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, इसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द पॉलिटिक्स का होगा पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है, राजनीतिक विचार, ठीक है। यहाँ पे द मैथमेटिक्स का अर्थ हो जाएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, ठीक है, गणितीय योग्यता, ठीक है। यहाँ पे द इकोनॉमिक्स का अर्थ हो जाएगा इकोनॉमिकल फैक्ट्स, ठीक है, अर्थशास्त्रीय तथ्य। यहाँ पे द स्टैटिक्स का अर्थ हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिकल फैक्ट, ठीक है, सांख्यिकीय तथ्य या सांख्यिकीय स्टैटिकल्स डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लूरल होगा, ठीक है, समझ लिए। द पॉलिटिक्स का अर्थ होगा पॉलिटिकल व्यूज, ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज। मैथमेटिक्स का अर्थ हो जाएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अर्थ हो जाएगा इकोनॉमिकल फैक्ट्स, इकोनॉमिकल फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक्स का अर्थ हो जाएगा द स्टैटिक्स का अर्थ हो जाएगा स्टैटिकल्स, स्टैटिकल्स फैक्ट या डाटा। समझ लिए।
यहाँ पे इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा जब इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द पॉलिटिक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल व्यूज, राजनीतिक विचार। द मैथमेटिक्स का अर्थ हो जाएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक है, गणितीय योग्यता। उसके बाद द इकोनॉमिक्स का अर्थ हो जाएगा इकोनॉमिकल फैक्ट्स। ठीक है, अर्थशास्त्रीय तथ्य। द एस्थेटिक्स का अर्थ हो जाएगा एस्थेटिकल फैक्ट्स या एस्थेटिकल्स डाटा। ठीक है, सांख्यिकीय तथ्य। ठीक है, और ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कि सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जब ये सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और जब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा तो ये इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, ये अर्थ बदल जाएगा कि द पॉलिटिक्स का मतलब हो जाएगा पॉलिटिकल व्यूज। मैथमेटिक्स का द मैथमेटिक्स का अर्थ हो जाएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़। द इकोनॉमिक्स का अर्थ हो जाएगा इकोनॉमिकल फैक्ट्स। ठीक है, द एस्थेटिक्स का अर्थ हो जाएगा एस्थेटिकल फैक्ट्स या एस्थेटिकल डाटा। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा और ये प्लूरल होगा। और जब ये लैंग्वेज के रूप में होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ लिए। इससे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ही इज अ teacher of he is a teacher of मैथमेटिक्स। ठीक है, he is not good he is not good at aesthetics। aesthetics। ठीक है, I have no interest I have no interest in economics। economics। physics is physics is my favorite subject। ठीक है, क्या है कि ही इज़ अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स होगा ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, वह गणित के शिक्षक हैं, वह एक गणित के शिक्षक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे है कि ही इज़ नॉट गुड एट एस्थेटिक्स। यहाँ पे भी एस्थेटिक्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है, वह सांख्यिकी में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्थेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है ये भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे फिजिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का भी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसके पहले भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। रूल्स था कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले
आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टैटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।